उनके नाम से कोई तीर्थ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, भले ही किसी ने उनके नाम से संस्था का नाम रख लिया। एक बार की बात है, एक जैनेतर व्यक्ति बोलने लगा कि आप लोग कहते कि हमारे साधुओं के पास कुछ नहीं रहता, और जहां देखो जहां आप आचार्य महाराज का नाम लिखा रहता, विद्यासागर मेडिकल, विद्यासागर ये और वो, और आप कहते उनके पास कुछ नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है उनके नाम से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दरअसल बात यह है कि जिसकी दुकान नहीं चलती है और वो आचार्य ऋषि का नाम रख लेता है तो उसकी दुकान अच्छी चलने लग जाती है, इसलिए फायदा तो होता है लोगों को, क्योंकि आचार्य ऋषि का नाम जहां जुड़ जाता है। हम लोगों को भी गौरव का अनुभव होता है जब आचार्य ऋषि के साथ रहते हैं, उनके साथ एक एक पल, एक एक क्षण इतना कीमती होता था। कुंडलपुर में जब पहुंचे तो पहले दिन आचार्य ऋषि ने कहा जो आज आए हैं वो साथ में बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे। इतनी खुशी हुई, आचार्य ऋषि के साथ पहली बार प्रतिक्रमण किया। इसके पहले स्वयं करते थे, भक्ति तो सबको मालूम होती है प्रातः काल की और शाम की, लेकिन प्रतिक्रमण करना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात थी। इतने वर्षों बाद दर्शन हुए, प्रतिक्रमण किया। फिर कुछ दिन बाद और भी महाराज जी आते गए, प्रतिक्रमण की श्रृंखला जारी रही, लेकिन बीच में बुखार का क्रम चालू हो गया। फिर धीरे धीरे आचार्य ऋषि ने मना कर दिया। फिर आचार्य ऋषि के साथ कुछ मुनिराज ही प्रतिक्रमण करते थे। कितना आनंददायक क्षण होता था। जो मिलता नहीं है उसकी कीमत होती है, जो मिलता रहता है उसकी कीमत नहीं होती। तो आचार्य भगवान के चरण को प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी बिरले लोगों को मिला करता है। हम लोग भी जब बैयावर्ती करते थे तो बैठे रहते थे कि अब अपना नंबर आएगा। जैसे लोग बैठते ना श्रावक लाइन लगा के, और हम लोग सामने बैठे रहते थे और एक दूसरे को इशारा कर देते थे। आचार्य ऋषि बोलते थे 2 से ज्यादा नहीं करेंगे, 2 करेंगे या 3 बस इतने ही। लेकिन हम लोग कई बार, आचार्य ऋषि तो बोलते थे अपने इच्छा के अनुसार, लेकिन हम लोग कर लेते थे अपने हिसाब से। कई बार आचार्य ऋषि का ध्यान नहीं जाता तो कई बार वो टोक भी देते थे। तो बस आचार्य भगवान के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य महाभाग्यशाली पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। एक बार हमने कहा था कि लोग कहते हैं कि आचार्य ऋषि को आहार देने नहीं मिलते, आचार्य ऋषि के चरण छूने नहीं मिलते, तो हम कहते हैं हमारे आचार्य भगवान तो शोरूम में ही अच्छे लगते, क्योंकि सामान्य वस्तु जो रोड पे बिकती है, एक शोरूम में बिकती है, उसकी कीमत शोरूम वाली कीमत जो वस्तु है उसकी ज्यादा होती। आचार्य भगवान हर किसी को अगर मिलने लग जाएंगे तो उनकी कीमत भी उतनी नहीं रहेगी। इसलिए पुण्य बढ़ाना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें पंचम काल में भी चतुर्थ काल की चर्या के धनी ऐसे आचार्य भगवंत हमें मिले हैं। तो आज हम ऐसा संस्मरण सुनाने जा रहे हैं, आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मार्च 1974 में आचार्य श्री जी बागौर ग्राम भीलवाड़ा में की ओर विहार कर रहे, तभी एक छगन लाल जी जो श्री सम्मेद शिखर जी से यात्रा करके आ रहे थे, उन्होंने गाड़ी से उतरकर, वाहन से उतरकर आचार्य श्री जी के दर्शन किए। दर्शन करते वक्त भविष्य दृष्टा आचार्य गुरुदेव ने जैसे ही उनको देखा और देखते ही कहा, अब आपकी आयु ज्यादा नहीं है, सावधान हो जाओ। गुरु की वाणी सत्य साबित हुई और छगन लाल जी का मरण 1 हफ्ते के अंदर हो गया। इसी तरह आचार्य श्री जी जब वहां से गंगापुर आए तब किशन लाल जी गंगवाल उनके दर्शन हेतु गए। आचार्य श्री जी ने उनको देखा और बोले, आहार देना हो तो दे दो, बाद में इन हाथों से आहार
नहीं दे पाओगे। तो भविष्य दृष्टा गुरुदेव की बात सही निकली। ठीक एक माह बाद किशन लाल जी का हाथ खराब हो गया। देखो ये दो घटनाएं ऐसी आचार्य श्री समझ गए। आचार्य श्री के पास भी उनकी साधना और तपस्या से, कहते हैं कि साधु के तपस्या और साधु के प्रभाव से, साधु की साधना के प्रभाव से 500 और 700 विद्या आती हैं, छोटी बड़ी, यानी 1200 विद्याएं आकर नमस्कार करती हैं। यदि साधु ग्रहण कर लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, अन्यथा ग्रहण नहीं करते हैं तो सम्यक दृष्टि बने होते रहते हैं। तो आचार्य जी ने इतनी तप साधना की, उसी के प्रभाव से उनके पास रिद्धि सिद्धियां हैं। लोग कहते ना, सुनाते भी हैं कि आचार्य जी के पास देव आदि वैयावृत्ति करने आते हैं। और कुंडलपुर में जब बड़े बाबा का बिहार हो रहा था, उसके बिहार होने के बाद आचार्य जी को हम सभी महाराज बता रहे थे। आचार्य जी उतने युवा उधर लगे थे, उतने इधर लगे थे। आचार्य जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। आचार्य जी ने कहा, जो अदृश्य सेना थी उसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो। कौन थी वो? देव आदि, जो दिखते नहीं हैं, रहते हैं और मदद भी करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जब भी विहार करते हैं तो देखो अनुकूल मौसम हो जाता है। विपरीतताएं भी आती हैं, वो कर्म के उदय से आती हैं, क्योंकि अपने साथ सभी के साथ पुण्य और पाप कर्म दोनों चलते रहते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं, शरीर की अनुकूलता नहीं बनती है। लेकिन आचार्य भगवान 500 किलोमीटर से अधिक पहुंच चुके हैं और बस कुछ शेष है। और आचार्य श्री के बारे में इतना सोच भी नहीं सकता था कोई भी व्यक्ति की इतना लंबा विहार करके पहुंचेंगे। अब अतिथि देवो भवा, अपन बोलते ना अतिथि देवो भवा, ने अतिथि देव के समान है, इसलिए अतिथि सत्कार करना भारतीय संस्कृति है। तो सन 1974 मार्च का महीना था और आचार्य श्री जी बागौर से गंगापुर आ रहे थे। तब बीच में आमली ग्राम आया। वहां पर जैन मंदिर एवं जैन श्रावक तो नहीं थे, किंतु अन्य समाज के लोगों ने आचार्य श्री जी की अगवानी की और सबने खूब विनती की, आप इसी गांव में रात्रि विश्राम करें। हम लोग जैन नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन स्वामी जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारी विनती पर ध्यान दीजिए, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। आचार्य श्री जी का विशाल हृदय एवं समता दृष्टि ने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए उनके भक्ति पूर्वक आग्रह को स्वीकार किया और उसी ग्राम के सरकारी स्कूल में रुक गए। रात्रि में गांव वालों ने सेवा की और ढोल मजीरे के साथ भजन सुनाए। उन्हें अपने भजन सुनाए उन लोगों ने जो भी। सुबह आचार्य श्री जी ने विहार किया, तब संपूर्ण ग्रामवासी 1 मील तक चलकर विदाई देने आए। आज तो जैन तो छोड़ने ही नहीं आते। जैन लोग महाराज को थोड़ा घर से बाहर या यहीं छोड़ छाड़ के वो चले जाते बीच में रास्ते में। अब जो चाहे हो कम होता है आज धीरे धीरे, क्योंकि ये परंपरा धीरे धीरे लोग बांध से चलने लगे। चलने की आदत होती नहीं लोगों की, थोड़ा चलते थक जाते। तो हम बहुत अच्छा एक तरीका बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति 2-3 किलोमीटर चला, फिर दूसरे लोग चलें, चेंज करते रहो। तो इसमें ज़्यादा नहीं चल पाते, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि पूरा चलें, रास्ते में चेंज कर सकते। लेकिन कम से कम साधु के साथ जहाँ तक नियम रहता है ना अपना कि इस यहाँ तक रुकना है, वहाँ तक तो छोड़ने जाना ही चाहिए। युवा लोग तो तैयार रहते हैं। ऐसे कई जगह ग्रुप भी बने, यहाँ भी बना है ग्रुप, अब नाम नहीं लेंगे हम, वो सबको मालूम है, क्योंकि कुछ कुछ सबके सामने सब चीज़ें नहीं बोली जाती, अलग से हम सब बोल देते हैं। और तो अपन का एक कर्तव्य होता है और उनकी जो भी विहार आदि करते हैं उनकी भोजन आदि की व्यवस्था भी अपन को करना चाहिए। दमोह में एक व्रती भोजनालय चलता है, कोई बाहर से अगर व्रती आता है तो उसके लिए व्यवस्था रहती है। ऐसी प्रत्येक नगर में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
व्रती तैयार हो जाए तो और अच्छा। पहले हम करते थे कि 31 लोग तैयार करते थे हर नगर में, एक एक दिन शुद्ध भोजन, शुद्ध स्वयं भी करेंगे, कोई आ गया तो उसको भी कराएंगे। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां जाने लगी, लोग तैयार होते नहीं, हो भी जाते हैं तो फिर कुछ दिन चलता है और फिर बंद हो जाता है। इसलिए आगे की चर्चा चल रही थी। फिर आचार्य जी को नमोस्तु करके बोले, पुनः दर्शन देना और अब की बार हमारे गांव में ही भोजन पानी लेना। अजैन थे वो, उन्होंने आचार्य जी से निवेदन किया तो मुस्कुराकर आशीर्वाद देकर आचार्य जी आगे बढ़ गए। यह है आचार्य शिव जी की बीतरागमय छवि का प्रभाव, जिससे हर कोई प्रभावित हो जाता है। तो अब आगे के क्रम में आचार्य जी ने प्रवचन के माध्यम से किस प्रकार से अहिंसा की अलख जगाई उसके बारे में। तो एक गंगापुर ग्राम में जब आचार्य जी आए, 1974 मार्च का समय था, सभी अजैन बंधुओं ने जैन समाज के साथ मिलकर भव्य अगवानी की, क्योंकि 35-37 सालों में पहली बार कोई दिगंबर साधु इस गांव में आ रहे थे। देखो अब तो यहाँ से निकलते ही रहते हैं, पहले कभी कभार साधु मिलते थे तो कितना आनंद का अनुभव रहता था। अब सभी को उनके दर्शन प्रवचन सुनने की ललक थी। मंदिर के बाहर ही प्रवचन हुए थे। उनके अहिंसामयी दयामयी प्रवचन सुनकर ग्राम के जो लोग हिंसात्मक व्यापार करते थे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने प्रवचन सभा में खड़े होकर अंडा मछली मांस का व्यापार बंद करने के लिए घोषणा की थी और दूध का व्यवसाय स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने सपरिवार शाकाहार करने का नियम भी लिया था। आचार्य जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। 3-4 दिन का प्रवास रहा। इस तरह प्रभावना की यात्रा बढ़ती जा रही थी और अब आचार्य जी ने जेल में जाकर के प्रवचन दिया। 5 अप्रैल को महावीर जयंती थी और आचार्य जी 3 अप्रैल को भीलवाड़ा पधार गए और उनके सानिध्य में भव्य रथोत्सव की शोभा यात्रा निकली एवं आचार्य जी का प्रवचन हुआ। जेल में करुणा के भंडार पूज्य गुरुदेव ने जोरदार प्रवचन दिया। सभी कैदियों ने पैर छूकर प्रणाम किया और जेलर साहब बड़े प्रभावित हुए और दूसरे दिन बिहार कर दिया। रास्ते में लोगों ने पूछा क्या गलती हो गई। आचार्य जी ने कहा, मैं तो अतिथि हूं, साधु की जब इच्छा हुई बिहार किया, नहीं तो स्वामी रमण किया। अतिथि की ना तो आने की तिथि होती ना जाने की तिथि, उसी की अतिथि संज्ञा है। इसलिए अपन बोलते अतिथि संविभाग, यानी अपन जो भोजन बनाते हैं वो महाराज के निमित्त से नहीं बनाते, महाराज के लिए नहीं बनाते, अपने लिए बनाते हैं और ये भावना करते हैं कि अगर महाराज कोई आ गए पड़गाहन करेंगे और महाराज आ गए तो आहार कराएंगे, नहीं तो स्वयं करेंगे। इसलिए ये भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा आज तक अनवरत रूप से जारी है। अब आने वाला है खतरनाक संस्मरण। आप लोग डर नहीं जाना थोड़ा क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो 1974 की बात थी, अप्रैल की। आचार्य जी और 2 क्षुल्लक जी साथ में थे। सुवर्णा होते हुए कोटली पधारे थे। कोटड़ी में दिगंबर जैन समाज और अन्य समाज भी थी। सभी ने आचार्य जी की अगवानी की। उस दिन आचार्य जी के साथ एक स्वान भीलवाड़ा से ही साथ आया था। वह कहीं पर भी कुछ खाता पीता नहीं था। आचार्य जी के आहार से पहले कुछ भी नहीं खाता था। यह बात पूरे गांव वालों को भी पता हो गई थी। बच्चे उसे खाने पीने को उसके सामने कुछ डालते तो वह नहीं खाता था। जहाँ पर आचार्य जी का आहार हुआ था उसी घर के बाहर वह बैठा रहा और जब आचार्य जी आहार करके चले गए उसके बाद उसी घर वालों
ने उसको कुछ खाने को दिया तो उसने खाया। सामयिक के पश्चात दोपहर में 3 बजे आचार्य ने बिहार कर दिया। ग्राम सांखड़ा में समाचार पहुंचा तो समाज ने एक स्कूल में रोकने की व्यवस्था की, किंतु आचार्य जी 1 किलोमीटर पहले शमशान देखकर वहीं रुक गए और वहां जाकर बैठ गए। कोटली के लोगों ने और सांकड़ा के लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी ये शमशान घाट है, रात्रि में भय बना रहता है, अतः आप यहाँ ना रुकें। थोड़ी दूर पर स्कूल है, वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था बना ली है, अतः आप हमारी विनती स्वीकार करें। तो आचार्य श्री हंसते हुए बोले, आप लोगों को यहाँ से डर लगता है, किंतु यहाँ से तो डर भागता है, आप लोग अपनी व्यवस्था को स्वीकारें, हम यहीं पर साधना करेंगे। आचार्य श्री जी वहीं पर मिट्टी में ही बैठ गए और पूरी रात्रि में ही बैठे रहे। इसी के बीच में मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कटनी का। पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी भी साथ में थे, उस समय की बात है, और हम भी ब्रह्मचारी थे। आचार्य श्री और पूरा संघ कटनी से बिहार किया, और बिहार करने के बाद शाम को पाठे आदि नहीं आ पाया, चूंकि आचार्य श्री बिना बताए बिहार करते हैं तो अचानक कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। धूल थी, पूरी धूल में ही बैठे रहे। आप लोग तो डरते हैं। और मुझे एक बात और याद आ गई, नेमावर की बात थी। जलूस क्या श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। आचार्य श्री जी अपने कमरे में से आए और धूल में ही बैठ करके श्री जी को नमोस्तु किया, और हमने देखा वह दृश्य। हमने सोचा कि देखो ये कहलाती है भगवान के प्रति भक्ति, सच्ची भक्ति यही कहलाती कि धूल में थोड़ा वैसे बैठ के भी नमोस्तु कर सकते थे, लेकिन जिनवाणी जो आचार्य जी के समक्ष रखी होती है ना, प्रातःकाल सबसे पहले उठते हैं और आचार्य जी जिनवाणी को नमोस्तु कहते हैं। ऐसी देवसास गुरु के प्रति भक्ति ही मुक्ति में कारण बनती है। आचार्य जी वहीं पर मिट्टी में ही बैठ गए, पूरी रात्रि ध्यान में ही बैठे रहे। हम लोग थोड़ी दूर पर बैठकर देखते रहे। सुबह आचार्य जी अपनी समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुए और फिर वहां से सांखड़ा गांव में प्रवेश किया। इस प्रकार आज साक्षात सर्वज्ञ प्रभु या सुत केवली अथवा अवधि ज्ञानी नहीं है, किंतु परंपरागत सर्वज्ञ वाणी को मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करने वाले हमारे गुरुवर मोक्ष पर चलते हुए गांव गांव अज्ञानियों को मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं। और एक और संस्मरण आगे आने वाला है कि जब आचार्य श्री ने नदी में ध्यान लगाया तो आचार्य श्री जी गांव जामोली में अप्रैल 1974 में भरणी ग्राम में सुबह सुबह आए थे। उस दिन हमारे यहाँ पर आहार हुआ था, हमारे यहाँ नहीं, जिसने संस्मरण सुनाया उसके यहाँ। और संगस्त दोनों छुल्लकों के आहार भी यहाँ हुए थे। दूसरे दिन और उस दिन शाम को वे कमंडल उठा के मंदिर के बाहर आ गए। दोनों छुल्लक महाराज भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। हम लोगों ने सोचा महाराज ने बिहार कर दिया तो उनको छोड़ने के लिए साथ हो गए। तो वे बनास नदी में सूखी रेत में जाकर बैठ गए। रात भर वहीं ध्यान में बैठे रहे। पास में दोनों छुल्लक महाराज जी भी थे, किंतु रात में वे दोनों तो लेट गए छुल्लक जी। दूसरे दिन सुबह हम लोग जल्दी पहुंचे तो आचार्य महाराज चारों तरफ पिच्छी उठाकर नमस्कार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? आवर्त करते ना, जो पूर्व दिशा में कैसे करते हैं, बैठकर, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर, फिर पश्चिम दिशा में खड़े होकर, उत्तर दिशा में बैठकर, क्योंकि दोनों शुभ दिशा मानी गई, एक पूर्व दिशा एक उत्तर दिशा। कलकत्ता में एक बार, कलकत्ता के पास की बात है शायद, पूज्य नियम सागर जी महाराज वहां पर, नियम सागर जी महाराज वहां पर थे, और कोई उपद्रवी तत्व रहते ना, जो खतरनाक लोग रहते हैं, जो
समाज के उपद्रवी तत्व, कुछ लोग उन्होंने कुंडी लगा दी शायद बाहर से। अब महाराज लोग सब अंदर थे, जाना था, बाहर निकलना था, कैसे निकले? तो नियम सागर जी महाराज ने ऐसे ऐसे पिची करी। समय के बाद वो घबरा गए कि ये साधु तो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैन साधु से सब लोग घबराते हैं, ऐसा नहीं, लोगों को लगता है डर कि ये कुछ भी कर देंगे, तो डरते भी हैं लोग। तो जैन साधु, दिगंबर साधु की पिछी देख के वो घबरा गए और उन्होंने कुंडी तुरंत खोल दी। ऐसी घटना हुई थी एक बार। तो जो आवर्त किया, उसके बाद हम लोगों ने निवेदन किया कि गांव में पधारे, तो संघ सहित प्रातःकाल की क्रिया से करके फिर गांव में आ गए। फिर आहार के बाद जब दोनों छुल्लक महाराज भी आहार लेकर आ गए तो आचार्य महाराज ने बिहार कर दिया और पंडेर जाकर सामय की। मैंने आचार्य जी पहले चौके से ही बिहार कर जाते थे, हमने एक दिन बताया भी था, यानी रुकते नहीं थे। जैसे हम लोग आते ना आहार के बाद रुकते हैं, फिर दोपहर में बिहार करते। आचार्य भगवान की ऐसी कठिन चर्या थी पहले। एक बार तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध थे और आहार करके बिहार करना था, तो ऐसा संस्मरण में सुना था कि उन्होंने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को अपने कंधे पे बिठाया, ऐसे एक हाथ में पिछी लिए, एक हाथ में कमंडल लिए और 4-5 किलोमीटर बिहार किया। कितना कठिन होता है बताओ। आचार्य भगवान की चर्या शुरू से कठिन तो रही और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो वाकई में अन्य कोई कर ही नहीं सकता। हमने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, आचार्य श्री के मुख से सुने हैं, अलग से भी पढ़े, लेकिन ऐसे उदाहरण तो देखने में, सुनने में, कभी पढ़ने में आई नहीं जो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में मिलते हैं, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में सुनने को मिलते हैं। तो अब पंडेर ग्राम से सावर ग्राम होते हुए विशुंदिनी ग्राम पहुंचे तो वहां के बारे में वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहाँ आचार्य श्री जब पधारे थे तब सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था। तब आचार्य श्री जी 4 दिन तक विशुंदिनी रुके थे और प्रतिदिन सुबह आध्यात्मिक प्रवचन देते थे, जिसमें सिद्ध भगवानों की महिमा बताते थे। दोपहर में संगत छुल्लक महाराजों को एवं ब्रह्मचारी जी को अध्ययन कराते थे। इसमें आगे सन 1968 में ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने युवा अवस्था में जब दिगंबर मुद्रा धारण की थी तो पूरे राजस्थान में अखबारों के माध्यम से बड़ी प्रभावना हुई थी। आज में महामुनि उनके गांव में आ रहे हैं। समाचार जैन अजैन समाज में बड़ा कौतुक का विषय बनता। अब धर्म, अगले संस्मरण के क्रम में धर्म संस्कार हमारी पहचान। जब आचार्य श्री जी केकड़ी आए उस वक्त हम केकड़ी में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसका व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है जो जिसने सुनाया है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल हो जाता है तो हम शॉर्ट में सुना देते हैं, कुछ कुछ बीच में छोड़ते जा। छोड़ना नहीं चाहिए, ये दोष आता है निर्णयों का, लेकिन कुछ कारण भी रहते हैं कि हम आपको मुख्य मूल बात से ही अवगत कराते हैं और लोग अच्छे से सुने उन संस्मरणों को और उससे कुछ शिक्षा लें। इसलिए ये बहुत अच्छे अच्छे चुनिंदा संस्मरण हैं। तो छात्रावास में रहा करते थे। छात्रावास में 45 जैन छात्र रहते थे। हम लोग सोचते थे महाराज आए हैं तो चले जाएंगे। केकड़ी में कोई भी साधु रुकता नहीं था, क्योंकि केकड़ी में बड़े बड़े पंडित रहते थे, वे परीक्षा करते थे, प्रश्न करते थे, इसलिए कोई साधु रुकता नहीं था। कई लोगों की आदत रहती ना कि साधु की परीक्षा लेते हैं, प्रश्न करते हैं। अब कुछ साधुओं की भी कमियां रहती थी, उसके कारण भी ऐसा होता था। किंतु आचार्य श्री जी रुक गए, लगभग 1 माह रुके। उस दौरान हम बालक लोगों की धार्मिक कक्षा बज साहब ने आचार्य श्री जी को प्रतिदिन करके उनसे लगवाई थी।
आचार्य श्री जी से धर्म पढ़ने में हम सभी को बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उनकी हिंदी भाषा में कन्नड़ टोन थी। हम जब छोटे थे प्रवचन सुनते थे आचार्य श्री के, तो आचार्य श्री वो कन्नड़ी टोन में ही प्रवचन करते थे। फिर अब तो आचार्य श्री हिंदी ही बोलने लगे। अभी आचार्य श्री से हमने कहा, आचार्य श्री पहले आपकी टोन जो थी कन्नड़ टोन थी, अब तो हिंदी ही बोलते हैं। आचार्य श्री हंसने लगे, कुछ बोले नहीं। तो नैतिक धार्मिक संस्कार हम लोगों को उन्हीं से मिले थे, जो आज तक हम उनका पालन कर रहे हैं। जब उनका ब्याह हुआ तो हम सभी छात्र उन्हें काफ़ी दूर तक छोड़ने गए थे। जब लौटने लगे तो हम लोगों ने नमोस्तु किया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जीवन में कभी धर्म एवं संस्कार मत छोड़ना, इससे ही तुम्हारी पहचान और कल्याण है। जिस प्रकार से पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जब कृतांत वक्र सेनापति सीता जी को छोड़ने वन में जाता है, तो सीता जी तो सोच रही थी कि यह तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा है। तुम तो कह रहे थे इस तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे हो, और तुम तो इस वन में छोड़ रहे हो, मैं क्या करूं? जो श्री राम की आज्ञा है, रामचंद्र जी की जो आज्ञा है, वही तो मैं करूंगा। सीता जी ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी से कहना कि जिस प्रकार से दूसरे के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया, इस प्रकार धर्म को नहीं छोड़ना। ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे आचार्य श्री ने कहा था कि धर्म एवं संस्कार मत छोड़ना। और आचार्य श्री जी हमेशा एक वही बात कहते हैं, तुम शासन प्रशासन में कहीं भी रहो, लेकिन अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ना, जैन संस्कार नहीं छोड़ना। इसलिए आज पाठशाला के माध्यम से तो संस्कार दिए जाते हैं। आज ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसी संस्थाएं खोली जा रही हैं कि अपने बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारित हों। जिस प्रकार से आचार्य श्री प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद, प्रेरणा, मार्गदर्शन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आचार्य श्री का उद्देश्य एक ही है कि आज जो बालिकाएं अन्य जगह चली जाती हैं, भाग जाती हैं, अन्य ऐसे लोगों से विवाह कर लेती, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इस कारण से आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। क्योंकि जो शिक्षिकाएं हैं वो स्वयं प्रति हैं, प्रतिमाधारी हैं, और जो स्वयं शिक्षित होता है, स्वयं प्रतिमाधारी होगा, वही दूसरों को शिक्षा और संस्कार दे सकता है। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, उस समय बात आई कि इन ब्रह्मचारियों को शिक्षा भी देना है, संस्कार भी देना है। किसी ने कहा कि कोई पंडित विद्वान भी तो दे सकता है, तो आचार्य जी ने कहा कि एक पंडित इन लोगों को शिक्षा तो दे सकता है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकता। इसलिए पूज्य समय सागर जी महाराज हम लोगों को शिक्षा यानी ज्ञानार्जन करवाते थे जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग थे। तो इसीलिए अपन अपनी बालिकाओं को भेजते हैं, आप लोग आप अपनी बालिकाओं को भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं। कई बार परेशानियां तो आती हैं, लोगों को लगता है कि उधर दीदी लोग बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा देती हैं, लोग सुनाते हैं, शिकायतें करते हैं। लेकिन आचार्य भगवान देखो खुद ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं, और ऐसे आचार्य परमेश जी की कितनी निर्मल भावना, कितनी उज्जवल भावना है कि हमारे जो बालिकाएं हैं संस्कारित हों, जिससे वह बालिका उभय कुल वर्धनी कही जाती है। यानी जो पहले वह पीहर में रहती है तो वहाँ के कुल का वर्धन करती है, जब ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी अपने संस्कार ले जाती है, तो दोनों कुलों का वर्धन करने वाली। ऐसे देखो आचार्य भगवान कितने दूरदृष्टि की सोच रखने वाले आचार्य भगवान हैं। उनको सबकी चिंता है कि तुम्हारा खान पान कैसे शुद्ध हो, तुम्हारा खानदान कैसे शुद्ध हो। और अपन को अपनी ही चिंता नहीं है, अपन सोचते हैं कि अरे जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान देखो, उन्होंने पूरे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, फिर उन्होंने सोचा कि अपन ने अपनी साधना तो कर ली, अब इन लोगों का कैसे कल्याण हो, कैसे उनका भला हो, उनको सबकी चिंता रहती है। इसलिए आचार्य भगवान सिर्फ अमीरों के नहीं हैं, सबके हैं। अपन बोलते ना जैन धर्म किसका है, जो माने सो उसका है। आचार्य श्री सबके हैं, सबके भगवान हैं वो।
इसलिए लोग उनको हृदय में बसा कर रखते हैं। आचार्य भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। लोगों को लगता है कि वो भेदभाव कर रहे हैं, सबको समान देने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके प्रति सबकी भावना जागृत हो जाती है। तो अब आत्मा से हुई बात 20 घंटों तक। एक तरफ तो आचार्य शिव जी ज्ञान गुफा में बैठकर तत्व मंथन कर उस प्रमेय को तत्व जिज्ञासुओं को वितरित करते, तो दूसरी ओर ध्यान सामयिक में घंटों घंटों लीन रहकर आत्मानुभूति का अमृतपान करते थे। एक दिन रामटेक में किसी ने रामटेक का संस्मरण सुनाया था कि रामटेक में आचार्य श्री सामयिक में बैठे हुए थे और बहुत सारे मच्छर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर रहे थे। ये उनके औरा आभा मंडल, उसका प्रभाव है। एक बार एक व्यक्ति ने उनका औरा देखा, तो ऐसी वो रॉड आती ना जो तांबे की, उससे नापते हैं औरा। उसने कहा कि अभी तक पूरे भारत में मैं कई व्यक्तियों का औरा देख चुका हूं, लेकिन आचार्य भगवान का जो औरा है, जो विशुद्धि है, वह विशेष है। मैंने भी ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का उसने देखा, औरा सामान्य था। महाराज जी से कहा, महाराज जी आप मंत्र की माला फेरिए या मंत्र पढ़िए 9 बार। महाराज जी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, उनका आभा मंडल अपने आप बढ़ता चला गया। तो विशुद्धि कैसे बढ़ती है? कुछ मंत्र आदि का जाप करने से अपने आप विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान तो आत्मानुभूति का अमृत पान करते थे। एक दिन आहारचर्या के पश्चात सामयिक से पूर्व शमशान घाट कब चले गए किसी को पता ना चला। दोनों क्षुल्लक महाराजों को भी पता ना चला और वे अपनी क्रियाओं में लगे रहे। शमशान में एक तिवारा बना हुआ था, उसमें आसन लगाकर बैठ गए। दिन रात ध्यान में बैठे रहे। दूसरे दिन सुबह उठे, लगभग 20 घंटों का ध्यान कर वापस मंदिर में आए। दोपहर में सभी ने पूछा, आचार्य शिव जी कल कोई विशेष बात हो गई थी क्या? आचार्य शिव जी हंसते हुए बोले, हाँ, आत्मा की बात करते करते कल आत्मा से बात हो गई थी। 20 घंटे शमशान में ध्यान किया। अभी तो ये दूसरी घटना सुनी आपने शमशान की, ऐसी कई घटनाएं आने वाली हैं कि कितने घंटे तक आचार्य भगवान शमशान घाट में ध्यान करते रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि शमशान से आने के बाद साधु को स्नान करना पड़ता है। साधु तो हमेशा शुद्ध रहते हैं, बस हाथ पैर धो लिए हो गए शुद्ध। साधु स्नान तो करते ही नहीं हैं, आप लोगों को स्नान करना पड़ता है। हाँ, साधु हड्डी आदि से स्पर्श कर लेते हैं या कोई अपवित्र वस्तुएं जो मानी जाती हैं उनसे स्पर्श हो जाता, तो फिर दंड स्नान का विधान आता है। कि शमशान में ध्यान वही लगा पाता है जो निडर हो। जो डरता है वो जा नहीं सकता शमशान। कितना साहस का काम है। तो एक संस्मरणों सुनाकर फिर प्रश्नों का क्रम आएगा। और आचार्य महाराज की सहजता, सरलता, साधना और त्याग, तपस्या, योग, ध्यान, ज्ञान से प्रभावित होकर सभी विद्वान उन्हें एक सच्चा भावलिंगी साधु मानने लगे थे। घर पर पिताजी एक दिन बोले, आचार्य महाराज के भावों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे सच्चे भावलिंगी साधु हैं। तो हमने कहा, यह तो आपके विचार हैं, इस संबंध में सभी के क्या विचार हैं? तो पिताजी बोले, यह तो सभी के विचार हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा सभी के कल्याण की भावना करते रहते हैं। सबसे पहले एक भजन सुना देते हैं, इसके बाद फिर प्रश्नों का क्रम आएगा। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं।
हो शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तू है स्वामी बरों का दाता, तुझसे ही सब बर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र सवारूं मैं, चरणों में जो बैठ आपके गीत भक्ति के गाऊं मैं। जीवन प्रभु जी देह को सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। इस प्रकार से आगे प्रश्नों का क्रम आता है। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना, आता है पहला